Hello friends, I am Shipali here and welcome back to our YouTube channel Meta Knowledge Club. So friends, today we will discuss about the 7th question of exercise 12.3. So let's see beta, in figure ABCD is a square. ABCD is a square of side 14 centimeter. So side of the square is 14 centimeter, complete 14 centimeter है. With center A, B, C and D, 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच डैट. बेटा ए बी सी डी जो है वो सेंटर्स दिए हुए हैं सर्कल के, है ना. इनसे इस तरह से सर्कल ड्रॉ किए गए हैं डैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली टू ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स. एक जो सर्कल है वो रिमेनिंग 3 सर्कल्स में से 2 सर्कल्स पे टच होता है. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. तो शेडेड रीजन का एरिया आपको फाइंड आउट करना है. तो बेटा अगर स्क्वायर में से मैं ये वाले क्वाड्रेंट्स माइनस कर दूँ तो रिमेनिंग शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा आपका. तो ये दिख रहा है ना आपको, क्वाड्रेंट है क्योंकि ये सर्कल का सेंटर है और ये आपकी रेडियस हो गई है. दोनों स्क्वायर है तो ये आपका क्वाड्रेंट बन रहा है. ठीक है. सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? साइड इनटू साइड. सो साइड क्या है बेटा आपकी 14 सेंटीमीटर. सो 14 इंटू 14 डेट इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो बेटा यहाँ से तो ये आपका क्या आ गया है, एरिया ऑफ स्क्वायर. तो अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड आउट करेंगे. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा? 1/4 ऑफ सर्कल का एरिया. सर्कल का पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, क्वाड्रेंट 1/4 होता है किसी भी चीज़ का. सो 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर. सो 1/4 इंटू 22/7 रेडियस. रेडियस क्या होगी बेटा? देखिए पूरा 14 सेंटीमीटर है ना, पूरा 14 है. रेडियस जो है वो क्या हो जाएगी, ये हाफ हो जाएगी इसकी. यहाँ से भी ये भी रेडियस है और ये भी सेम रेडियस है, तो हाफ हाफ में ये डिवाइड हो गई है. डेट इज 7 इंटू 7. सो 7 इंटू 7, 7 से एक 7 कट हो गया. 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. So by multiplying it will come 77/2. But this is the area of only one quadrant. So, but you have to find the area of 4 quadrant. So what will be the area of 4 quadrant? 4 into 77/2. 2 1 ja 2, 2 2 ja 4. 77 into 2, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो बेटा ये चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया आ गया आपका. ये स्क्वायर का एरिया है. स्क्वायर के एरिया में से क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा. सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन. शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर डेट इज 196 माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स डेट इज 154. नाउ इट विल कम 42 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर बेटा? ये आपका क्या आ गया है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन. सिमिलरली वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन डेट इज 8th क्वेश्चन बेटा. तो देखिए क्या कहता है. फिगर डेपिक्ट आर रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट हैंड्स आर सेमी सर्कुलर. बेटा फिगर में गिवन है एक रेसिंग ट्रैक है, ये रेस करने का ट्रैक है जिसके राइट और लेफ्ट हैंड्स में क्या है, सेमी सर्कुलर है. देख रहे हो आप बेटा, ये सेमी सर्कुलर जैसा दिख रहा है ना आपको, यहाँ से ये और यहाँ से ये सेमी सर्कुलर है. द डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस कौन सी है इसमें से? ये वाली और ये वाली. और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 60 सेंटीमीटर. सो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक का गिवन है 60 सेंटीमीटर, सॉरी 60 मीटर. एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग. और जो इनर लाइंस की बात हो रही है बेटा, ये कितने मीटर लॉन्ग है? 106 मीटर लॉन्ग है. सो जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है वो क्या हो गया है? 106 मीटर लॉन्ग. इफ़ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड. जो ट्रैक है वो 10 मीटर वाइड है. इट मीन्स ये 10 मीटर है और आपकी ये भी 10 मीटर है. तो ये कंप्लीट कितनी हो गई है बेटा? यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ क्या हो गई है? ये 80 मीटर, क्योंकि 60 तो ये ऑलरेडी है, प्लस 10 70 प्लस 10 80. नाउ फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज. इनर एज के अलोंग जो आपकी ये ट्रैक है इसकी आपको क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस. इट मीन्स ये वाली इसका सरकमफ्रेंस आपको फाइंड आउट करना है. इट मीन्स इसका पैरामीटर आपको फाइंड आउट करना है. तो बेटा यहाँ से देखिए ये 2 सेमी सर्कुलर
पार्ट है और 2 ये स्ट्रेट पार्ट है, तो ये 106 है तो ये भी 106 ही होगा, तो इन दोनों को तो सिंपल आप ऐड कर देंगे। बात आती है कि इनको कैसे फाइंड आउट करें। बेटा आपको सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पता है ना, तो ये हाफ सरकमफ्रेंस हो गया। सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड दी सरकमफ्रेंस। सो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, बेटा सेमी सर्कल का आपको सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा बेटा, सेमी सर्कल है तो इसका मतलब हाफ हो जाएगा, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। क्लियर। अब हमें 2 सरकमफ्रेंस निकालने हैं, 2 सरकमफ्रेंस, क्योंकि एक इधर है और एक इधर है, सो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देख रहे हो बेटा, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, सेमी सर्कल के लिए हमने हाफ कर दिया, लेकिन 2 निकालना है, 2 सरकमफ्रेंस है, इसलिए 2 से अगेन मल्टीप्लाई हो गया, 2 से 2 कट हो गया 2 पाई आर। क्योंकि ये हाफ सर्कल और ये हाफ सर्कल मिलकर एक सर्कल बन गया है, और पूरा एक सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। समझ आया ना। सो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या होगी बेटा, अब देखिए ये पूरा जो है ये सेमी सर्कल है, ये 60 है, तो रेडियस क्या हो जाएगी हाफ, डायमीटर है ना 60, तो हाफ रेडियस क्या हो जाएगी 30। सो बाय मल्टीप्लाइंग 2 इंटू 22 इंटू 30 इट विल कम 1320/7 मीटर। क्लियर बेटा। तो ये तो आपका आ गया सिर्फ दोनों सरकमफ्रेंस का जो डिस्टेंस है वो। अभी ये भी तो बच रहा है ना। सो डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस निकालना है आपको बेटा, अराउंड द ट्रैक along its इनर एज। तो वो क्या होएगा देखिए बेटा, 106 प्लस 106 प्लस 1320/7। देख रहे हो ना बेटा, 106 एक ये हुआ, एक 106 ये ऐड किया, और ये वाले दोनों पार्ट ऐड कर दिए। ये दोनों पार्ट का हमने एक साथ फाइंड आउट किया था ये, और इसमें 106 और 106 और आपने ऐड कर दिया है। सो 7 LCM आ जाएगा बेटा, ये 212 हो जाएगा। 212 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 484 प्लस 1320 डेट विल बिकम 2804/7 मीटर। तो बेटा जो इनर एज का जो ट्रैक है उसका डिस्टेंस क्या होगा आपका 2804/7 मीटर। इसी तरह से बेटा इसका एक सेकंड पार्ट और है, वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ बेटा थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द एरिया ऑफ ट्रैक, बेटा सेम मैंने आपके लिए पिक्चर बनाई हुई है यहाँ पे। इस ट्रैक का एरिया अब आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा आप अभी तक क्या करते थे, आउटर में से इनर माइनस कर देते थे, तो आपका जो ये एरिया आता था, वो जो ये शेडेड रीजन होता था, ये फाइंड आउट हो जाता था आपका। तो अब आपको देखो इसका पूरे का आपको ऐसा कोई एरिया पता ही नहीं है, नहीं पता ना, तो इसको आप इसी तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। 1 पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। क्लियर बेटा। सो फर्स्ट पार्ट में देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में कैसे निकालेंगे, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया आपका, और ये वाला थर्ड पार्ट हो गया। सो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में जो ये बेटा सेमी सर्कल है, देख रहे हैं आप, उसमें बोला भी हुआ था सेमी सर्कल। सो सेमी सर्कल में से, आउटर सेमी सर्कल में से इनर सेमी सर्कल अगर आप माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा एरिया। इसी तरह से यहाँ पे सेम हो जाएगा, और यहाँ वाला कैसे होएगा बेटा, ये रेक्टेंगल की फॉर्म में बन रहा है एक, जिसमें ये 106 है, अगर ये 106 थी तो ये भी 106 है बेटा यहाँ से यहाँ तक की। और आउटर जो ब्रेथ है वो क्या है यहाँ पे 80, यहाँ से लेके यहाँ तक की कंप्लीट। बट इनर जो लेंथ है वो क्या है आपकी यहाँ पे 60 बेटा, गिवन थी आपको ये, सही है। और जो इनर ब्रेथ है वो तो 106 ही होगी, क्योंकि ये पूरा 106 है और ये भी 106 ही था। सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। सो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा कैसे फाइंड आउट होगा। कैसे होगा, एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सेमी सर्कल। सो एरिया ऑफ आउटर सर्कल बेटा वही सेम पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ पे जो रेडियस है वो डिफर करेगी, तो इसलिए पाई r1 स्क्वायर एंड पाई r2 स्क्वायर। और सेमी सर्कल है तो क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा दोनों में। तो बेटा देखिए हाफ पाई कॉमन आ गया दोनों में से, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर।
सो हाफ इंटू 22/7 इंटू R1²। बेटा पूरा कंप्लीट जो आउटर रेडियस है वो क्या है आपकी 40, डायमीटर 80 है, रेडियस क्या हो गई 40। सो 40² माइनस इनर रेडियस क्या होगी बेटा, इनर जो डायमीटर है वो 60 है तो 30 हो गई है 30²। सो 1/2 इंटू 22/7 इंटू 40² 1600 माइनस 900। तो ये क्या आ जाएगा बेटा 1/2 इंटू 22/7 इंटू 700। सो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, 0 0। तो ये क्या आ गया 1100 मीटर स्क्वायर। बेटा एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट 1100 मीटर स्क्वायर, सेम एज एरिया ऑफ थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा बेटा आपका ये, डेट इज 1100 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट। बेटा सेकेंड पार्ट का एरिया देखिए आपको कैसे फाइंड आउट होगा, अगर हम रेक्टेंगल के आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा यहाँ से, या फिर एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट जिसको हमने नेम किया है वो आ जाएगा। तो बेटा आउटर पार्ट का एरिया क्या होगा, देखिए L इंटू बी, लेंथ क्या है बेटा सेम 106, इंटू ब्रेथ क्या है बेटा पूरी की पूरी कंप्लीट, ये वाली कंप्लीट लेंगे ब्रेथ, डेट इज 80, माइनस एरिया ऑफ इनर पार्ट। एरिया ऑफ इनर पार्ट में बेटा लेंथ तो 106 है लेकिन जो ब्रेथ है वो क्या है 60। सो 106 इंटू 60। तो बेटा इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इट विल कम 8480 माइनस एंड 106 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल कम 6360 एंड बाय सब्ट्रैक्टिंग इट विल कम 2120 मीटर स्क्वायर। क्लियर? सो बेटा दिस इज द एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट। नाउ एरिया ऑफ ट्रैक, this plus this plus this, so what will be the area of track? ट्रैक का एरिया क्या हो जाएगा 1100 प्लस 1100 प्लस 2120, that is 4320 मीटर स्क्वायर। तो बेटा दिस इज़ द एरिया ऑफ ट्रैक। बेटा थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी भी है क्योंकि इसमें यहाँ 2 सर्कुलर एंड्स है तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, पर टफ नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर? अगर आपको वीडियो समझ नहीं आई है तो एक बार रिपीट करके दोबारा देखिए, मैं श्योर कह रही हूँ आपको ज़रूर समझ आएगी। क्लियर बेटा? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।